Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I'm so happy to study the Word of God with you. मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहा हूँ। We are studying through the Gospel according to Mark. और हम मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। We are in chapter 12 right now. और अभी हम 12वां अध्याय में हैं। We're going to study from verse 18 to 27 today. और आज हम 18 से 27वां वचन तक पढ़ेंगे। Let's study verse 18 and 19 and go ahead from there. और अभी हम 18, 19 और 20वां वचन करेंगे। फिर सदूकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुए का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह लेगा और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। So you can see here the Sadducees did not believe in resurrection, but they still came to him and asked him. अगर आप देखेंगे कि सदूकियों लोग जो है वो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु मसीह से आकर ये सवाल पूछा। How hypocritical is that? ये कितना दिखावटी है। They just don't care about what Jesus is going to say. वो बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे कि यीशु मसीह क्या बोलने वाले हैं। They didn't believe in resurrection themselves. वो खुद पुनरुत्थान में विश्वास नहीं कर रहे थे। See, in the religious leaders, they were Pharisees, they were Sadducees, they were chief priests, they were scribes and the Herodians. और ये जो धार्मिक अगुवाई थे, ये लोग सदूकी लोग थे, शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, हिरोदियों के लोग थे। They all had differences between themselves. और इनमें ही बहुत सारा अलग अलग सोच विचार था। The Pharisees believed in the resurrection, the Sadducees did not believe in the resurrection. फरीसी लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते थे, लेकिन सदूकी लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। This is a very important subject even today. और आज भी ये बहुत ही बड़ा विषय का चर्चा है। Tune your ears and pay attention. तो आप ध्यान से सुने। This question here is not just about resurrection and marriage. तो यहाँ पे ये सवाल जो है वो पुनरुत्थान या ब्याह को लेकर नहीं है। This question is about future. ये सवाल जो है भविष्य को लेकर है। If you are a person who's thinking about your retirement, your future, your saving, what will happen to me tomorrow, then this message is for you. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, आप कैसे पैसे को जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कैसे रहेंगे, तो ये आपके लिए ये वचन है। There's a lot of misunderstanding about heaven. स्वर्ग को लेकर बहुत ही गलत सोच है। Let's learn a few truths today. और आज हम कुछ सच्चाई को जानेंगे। And then I want to challenge you to make a commitment and follow the truth. और मैं उसके बाद आपको चुनौती दूंगा कि आप समर्पित हो जाए और सच्चाई के पीछे चले। So verse 18 and 19 is very clear. These Sadducees come even when they don't believe in resurrection, but they ask Jesus a question. अभी हम 18वां और 19वां वचन में देखेंगे कि ये सदूकी लोग जो है वो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी ये सवाल लेकर वो यीशु मसीह के पास आते हैं। They come and say, Jesus, Moses wrote to us. और वो कहते हैं कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है। What they believe in is only the 5 books, the first 5 books that Moses wrote, which the Jews called Torah. और ये लोग जो है सिर्फ 5 पुस्तक के ऊपर विश्वास करते हैं जो मूसा ने लिखा है, जिसको कहा गया है तोरा। So they kind of didn't want to accept the prophets. और ये लोग भविष्यवक्ता के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। So they never believed in, eternal life, or they never believed in resurrection. और इसीलिए ये अनंत काल के जीवन को लेकर या पुनरुत्थान को लेकर वो विश्वास नहीं करते थे। I don't know if they believed in eternal life, but I know for sure because the Bible says they did not believe in resurrection. मुझे ये नहीं मालूम कि वो अनंत काल जीवन के ऊपर विश्वास करते थे या नहीं, लेकिन ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करते थे। So if you understand Sadducees, they did not believe in the resurrection. अगर आप देखेंगे सदूकी लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। They didn't believe in angels. और वो दूतों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। They did not believe in the prophets. They only believed in the first 5 books of the Old Testament. और वो भविष्यवक्ताओं के ऊपर भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मूसा का 5 पुस्तक जो तोरा है उसके ऊपर विश्वास करते थे। So here they are building a scenario about a woman and her rights to have many husbands, one after the other. When one dies, she can marry the brothers. So for that reason, that she will have an offspring and a future for herself.
तो यहाँ पे वो एक कहानी बताते हैं यीशु मसीह को कि एक स्त्री है जो शादी करती है, लेकिन उसके बाद उसको बच्चा नहीं होता, उसका पति मर जाता है। उसके बाद वो फिर से ब्याह करती है ताकि उसके लिए वो संतान पैदा कर सके, ताकि उसका भविष्य जो है हो। So verse 20 to 22, if you read it, you'll clearly understand. In fact, let's go from verse 20 to 23. तो अगर हम देखेंगे 20 से 23वां वचन में इसके बारे में लिखा है जो हम पढ़ेंगे। पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया, तब दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी, और सातों से संतान न हुई, तब के पीछे वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। So please understand, this is not polygamy, a woman marrying many husbands at the same time. और इस वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि उस स्त्री ने एक साथ बहुत ब्याह की है। So please understand, there was rights for women that were upheld in the Bible, even in the Old Testament times. तो हम ये देखते हैं कि बाइबल में साफ साफ कहा गया है कि औरतों को बहुत ही उच्च दर्जा दी गई है, नए नियम में ही नहीं लेकिन पुराने नियम में भी। So this woman, according to the story, had a husband, did not have children, but he died. और ये स्त्री थी, इसका ब्याह हुआ और उसका पति मर गया और उसका बच्चा नहीं था। So according to the Old Testament teaching, if a woman becomes a widow without children, her brother-in-law or the brother of her died husband should marry her and be able to bring forth a child for her. और पुराने नियम के अनुसार अगर एक स्त्री का शादी होता है और उसका पति मर जाता है, तो उस पति का भाई जो है वो उससे शादी करता है और आगे जाके परिवार में संतान ले आता है। Because if she does not have children, she won't have a future when she is old. क्योंकि अगर उस स्त्री के पास बच्चा नहीं होगा तो उसका कोई भविष्य नहीं होगा अगर वो बूढ़ी हो जाए तो। So they followed the system until this widow gets a child. The brothers take responsibility of caring for her. It's not just, accepting her as a wife. It's to make sure that she's taken care of for her future. तो ये ऐसा है कि वो स्त्री को जब तक बच्चा नहीं होता, या तो फिर ये परिवार का एक जिम्मेदारी होती है कि वो स्त्री को संतान हो। अगर उसका पति नहीं हो तो उसका पति का भाई उससे शादी करके वो संतान ले आए, ताकि वो परिवार आगे जाए और उस स्त्री को भविष्य हो। So the relationship isn't about, sex, but it's about care and offspring and a future for her. So ये रिश्ता सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्स के लिए है, लेकिन ये रिश्ता इसलिए मनाया जाता है ताकि वो स्त्री को एक भविष्य हो और आगे जाके उसे संतान हो, अच्छे खुश रहे। So this is something the brothers did as a duty to the brother, the duty to the widow, or duty to the family. तो इसलिए उन भाइयों ने ऐसा किया ताकि उनका जिम्मेदारी बनता है परिवार के लिए, और उनका जिम्मेदारी एक भाई होने के नाते बनता है उस परिवार में। So this was followed in the Old Testament times. और यही सब कुछ पुराने नियम में इसके पीछे वो चलते थे। But again, let me explain. Please don't misunderstand the scripture portion. तो मैं वापस से आपको समझाना चाहता हूँ कि इस वचन को आप फिर से इसको अलग तरीके से ना समझने की कोशिश करें। This is not polygamy. ये ऐसा नहीं है कि एक स्त्री ने एक समय में बहुत लोगों से शादी की है। Or please don't justify having multiple spouses or having multiple marriages at the same time. No, that's not what the Bible teaches. और ऐसा भी आप ना समझे कि, और बाइबल में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि तुम बहुत सारे शादी कर सकते हो और एक साथ तुम बहुत सारे ब्याह कर सकते हो। ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं दिया गया है। So pay attention. They're basically asking a tricky question. तो आप ध्यान से सुने कि यहाँ पे वो लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। They don't believe in the resurrection, but they ask why. वो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी यहाँ पे यीशु मसीह से वो सवाल पूछते हैं। So verse 24. वचन 24। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को। I want you to stop here and pay attention. मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे रुक जाए और इस पे ध्यान दें। Jesus is saying, are you not deceived? और यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या तुम धोखे में नहीं हो। If you don't believe in resurrection, you're deceived. That's what he's saying. और वो कह रहे हैं कि अगर तुम पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हो, इसका मतलब ये है तुम धोखे में हो। And for this reason that you're deceived. और इस कारण तुम धोखे में हो। The reason is, और वो कारण ये है, you don't know the scriptures or the power of God.
कि तुम पवित्र शास्त्रों को नहीं जानते और ना ही परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते हो। See, Jesus is responding to this question in a spiritual way, not just in a human way. और यहाँ पे यीशु मसीह उनका जवाब जो है आत्मिक तरीके से दे रहे हैं। I want you to understand, if you're a believer, that every believer must know the Word of God. और मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक विश्वासी होने के नाते सब विश्वासियों को परमेश्वर का वचन को मालूम होना चाहिए, The Word of God is power. क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। Unless we know the Word of God and understand it, we would not understand the power of God. अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते तो हम परमेश्वर के सामर्थ को भी नहीं जान पाएंगे। That's why we see so many false teaching outside. और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी गलत शिक्षाएं बाहर दी जाती है। That's why these Sadducees who came and asked Jesus were actually believing in wrong things and they were deceived. और इसलिए हम देखते हैं कि सदुकी लोग जो है वो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर विश्वास कर रहे थे और पुनरुद्धान में विश्वास नहीं कर रहे थे और वो धोखे में थे। Verse 25. वचन 25, क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी पर स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे। Amazing, right? दिलचस्प बात है। Jesus clearly says there is no sex or physical. Jesus clearly says there is no sex or physical pleasure in heaven. और यीशु मसीह यहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि स्वर्ग में ना ही कोई सेक्स होगा या तो फिर वहाँ पे कोई भी शारीरिक तरीके का कुछ आनंदित बात नहीं होगी। Jesus clearly says, there is no human relationship or physical bond that's going to happen in heaven. और यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे मनुष्यों का कोई रिश्ता नहीं होगा। And he clearly says, there is resurrection. और वो साफ साफ कहते हैं कि पुनरुद्धान होगा। He says in verse 20, when they rise from the dead. और वहाँ पे साफ साफ वो कहते हैं कि वो जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे। They neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. तो उनमें ब्याह शादी नहीं होगी पर स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे। So Jesus gave an answer to the Sadducees saying, you're wrong, you're deceived. और यीशु मसीह सदुकी को जवाब दे रहे हैं कि तुम गलत हो और तुम धोखे में हो, Because you don't know the word of God. क्योंकि तुम्हें परमेश्वर का वचन नहीं मालूम, Because there is going to be resurrection. क्योंकि पुनरुद्धान जरूर होने वाला है And there are angels in heaven. और स्वर्ग में दूत भी है। So there is heaven, there is resurrection. तो स्वर्ग भी है और पुनरुद्धान भी है। So Jesus gave proof of resurrection here. और यीशु मसीह ने यहाँ पे पुनरुद्धान का सबूत दिया। Jesus gave proof for angels. और दूतों का भी सबूत दिया। He gave proof that there is life after death. उन्होंने सबूत दिया कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। If you are a person who does not believe in resurrection, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पुनरुद्धान में विश्वास नहीं करते, or believe there is life after death, या तो फिर आप विश्वास करते हो कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, then you're deceived. That's what Jesus says. और तो मतलब आप धोखे में हो, ऐसा यीशु मसीह कह रहे हैं। Verse 26. वचन 26, मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। You get the point, right? Jesus is bringing these guys back to the first 5 books. In fact, to Genesis and Exodus. Now, Jesus is telling these guys, if you believe in Moses, I want you to pay attention to what Moses experienced. और यहाँ पे यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि मूसा पे विश्वास करते हो तो मूसा ने जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया है तो उनके ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। Haven't you read what was written by Moses? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि मूसा ने क्या लिखा था? Jesus is talking about the book of Genesis and Exodus here. और यहाँ पे यीशु मसीह उन्हें उत्पत्ति और निर्गमन की पुस्तक के बारे में कह रहे हैं। He says at the burning bush, when God appeared and spoke to Moses, do you remember what God said by introducing himself? और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि मूसा के पुस्तक में वो जलती हुई झाड़ी के बारे में कह रहे हैं जब परमेश्वर खुद प्रकट हुए और उनसे बात की। He said, I'm the God of Abraham, I'm the God of Isaac, I'm the God of Jacob. और उन्होंने कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। Don't you remember it? क्या तुम ये नहीं याद कर रहे हो? Because God introduced himself as the God of Abraham, Isaac and Jacob. और
परमेश्वर ने खुद उनको कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। What is Jesus trying to say here? और यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं In the first book of Genesis कि उत्पत्ति के पुस्तक में that Moses wrote, जो मूसा ने लिखा, in that book we can see Abraham, Isaac and Jacob dead and buried. It's written. और उसमें हम देखते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब ये तीनों भी मरे और उनको गाड़ा गया। And now God is appearing in the book of Exodus to Moses that we read. और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर निर्गमन के पुस्तक में आते हैं जो हमने पढ़ा। And he says to Moses, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, I am the God of Jacob. और वो मूसा से कहते हैं कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। He didn't say, I was the God of Abraham, I was the God of Isaac, I was the God of Jacob. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर था, इसहाक का परमेश्वर था या याकूब का परमेश्वर था। He says, I am the God of Abraham. उन्होंने कहा मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। So he's saying, I am the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. और वो कहते हैं कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। Because he said in the present tense, क्योंकि उन्होंने वर्तमान काल में ये ऐसा कहा है, we can understand that these men are still alive. तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो व्यक्ति है वो अभी भी जीवित है। Abraham, इब्राहिम, Isaac, इसहाक Jacob, और याकूब, when God spoke to Moses, were alive. और जब परमेश्वर ने मूसा से जब बात की तब वो जीवित थे। At the burning bush, उस जलती हुई झाड़ी में when God spoke, जब परमेश्वर ने मूसा से बात की, how did God introduce himself? परमेश्वर ने कैसे अपने बारे में उन्हें परिचय किया? That's what Jesus wants Sadducees to pay attention to. और वही यीशु मसीह चाहते हैं कि सदुकी लोग इसके बारे में ध्यान से सुने That if God is alive कि जो परमेश्वर जो जीवित है and he says, I am the God of so and so, और जब वो कहते हैं कि मैं इसका परमेश्वर हूँ, and these people were dead and buried in the previous book, और ये लोग जीवित थे उसके बाद मरे और गाड़े गए और इनके बारे में उत्पत्ति में लिखा गया है। but here God is presenting as if they are alive. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उनके बारे में बता रहे हैं जैसे कि वो जीवित है। So that means they were alive when God spoke to Moses. इसका मतलब ये है कि वो जीवित थे जब परमेश्वर ने मूसा से बात की। Verse 27. वचन 27, परमेश्वर मरे हुए का नहीं वरना जीवितों का परमेश्वर है, सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो। Understand this. God is the God of living, not of the dead. तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मरों का परमेश्वर नहीं है। So Jesus brought them to the point of the burning bush experience that Moses had. और यीशु मसीह ने यहाँ पे उनको जो मूसा ने जो जलती हुई झाड़ी के बारे में जो अनुभव किया था वो यीशु मसीह ने यहाँ पे उन्हें बताया। And he brought them exactly to the book of Exodus which Moses wrote, और यीशु मसीह ने उन्हें निर्गमन के पुस्तक में लाया जो मूसा ने लिखा था, which they believe in, जो जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं, but they missed this point. लेकिन उन्होंने विषय को वो समझ नहीं पाए, So they were deceived. इसलिए वो धोखे में थे। So Jesus gave a complete explanation of the proof of resurrection. और यीशु मसीह ने उन्हें पूरा जो है सबूत दिया कि पुनरुत्थान जो है वो सच में है। I want you to pay attention now. अभी मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने There is life after death. कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। That's why I said, what about your future that you have plans? इसलिए मैंने आपको पूछा कि आपका भविष्य के बारे में क्या जो आपने योजनाएं बनाए रखी है। Jesus said, do not be deceived to the Sadducees. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम धोखे में मत रहो सदूकियों की तरह। He says that to you and me as well.
और यीशु मसीह आपको और मुझे भी ये कह रहे हैं, It's a warning for us. और ये चेतावनी है हमारे लिए We can't be deceived without knowing the word of God. कि हम परमेश्वर के वचन जाने बगैर हम ऐसे धोखे में नहीं रह सकते, This world is full of lies and deceit. क्योंकि ये दुनिया में पूरा धोखा है। If there's only true religion, अगर सिर्फ एक सच्चा धर्म है and then there are many religions, और फिर बहुत सारे धर्म हैं, you have to learn to understand the truth in it. तो उन सब में से आपको देखना है कि उसमें क्या सच्चाई है। Jesus is speaking the truth here. यहाँ पे यीशु मसीह सच कह रहे हैं। Have you heard anyone speak this clearly? क्या आपने कभी भी किसी को ये बोलते हुए, इतना साफ साफ बोलते हुए सुना है? Only Jesus gives the proof for resurrection and life after death. सिर्फ यीशु मसीह ही पुनरुद्धान का सबूत देते हैं और मृत्यु के बाद जीवन है, ये सिर्फ यीशु मसीह ही कह रहे हैं। And Jesus himself died and was buried and he rose up again on the third day. यीशु मसीह मरे, उसके बाद तीसरे दिन बाद वो फिर से जी उठे, पुनरुद्धान हुए और अब वो स्वर्ग में है। And we can see he said Abraham, Isaac and Jacob were also alive because they had faith in God. और उन्होंने ये भी कहा कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब ये भी जीवित है क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। Jesus teaches that clearly. और यीशु मसीह ने ये साफ साफ सिखाया है। Accept this truth. और ये सच्चाई को आप ग्रहण करें। No religion, no sadhu teaches this clearly. और कोई भी धर्म या कोई भी साधु आपको इसके बारे में साफ साफ नहीं सिखा सकता। No faith, no book teaches this. और कोई विश्वास या कोई पुस्तक ही इसके बारे में नहीं सिखाता। And please understand, you're not raised by your own works or your own activity. It's the power of God that raises. That's what Jesus says. और यीशु मसीह कहते हैं कि ये तुम तुम्हारे कामों के द्वारा नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ही वो सब कुछ हो सकता है। So what have we learned here? तो इससे आपने क्या सीखा? Angels live in heaven. कि दूत स्वर्ग में है There is heaven. और स्वर्ग है, And those who live by faith and in truth, they will have eternal life after death. और जो कोई भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके सच्चाई के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। And by the power of God, you are raised and you will have resurrection, not by your own works. परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही आपको अनंत काल का जीवन मिल सकता है, आपके कामों के द्वारा नहीं। There is death in this earth, but there is a future in heaven that is available for every one of us who believe in God. इस पृथ्वी में मृत्यु है, लेकिन मृत्यु के बाद जीवन है। जो कोई भी यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उन्हें अनंत काल का जीवन स्वर्ग में मिलेगा। There is no physical pleasure or physical relationship that's going to exist in heaven. और स्वर्ग में ना ही कोई शारीरिक आनंद होगा और ना ही कोई मनुष्य का रिश्ता होगा। And there is no way you can have this idea that there are going to be a lot of pleasure physically you can experience in heaven, because Jesus says heaven is real, but those ideas are wrong. और ये भी है कि स्वर्ग में जाएंगे तो आपको आपके शारीरिक इच्छाओं या आनंद आप नहीं ले सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ये सब कुछ वहां पर तुम्हें नहीं मिलेगा। So if you believe that heaven is a place of pleasure and physical enjoyment, you are deceived. अगर आप ये विश्वास करते हो कि स्वर्ग में जाएंगे तो मुझे सारी शारीरिक आनंद मिलेगा, तो आप धोखे में हो। If you believe there is no life after death, you are deceived. अगर आप विश्वास करते हो कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, तो आप धोखे में हो। So what should you do? तो आपको क्या करना चाहिए? Know the scriptures well and follow the word of God. परमेश्वर के वचन को सही तरीके से जाने और उनके पीछे चले। Believe in the one true God, एक परमेश्वर जो यीशु मसीह है, उनके ऊपर विश्वास करें, Jesus Christ. और वो यीशु मसीह है। Pray for your heart to change and for him to come into your life. और आप प्रार्थना करें कि तुम्हारा दिल बदल जाए और यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आए, Repent for your sins. और अपने पाप की क्षमा मांगे, Ask him to reveal himself to you even more clearly. और प्रार्थना करें कि वो अपने बारे में आपको प्रकट कर सके, Get an understanding of the Bible. और बाइबल को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, Take a step of faith and commit to follow Christ till the end. और विश्वास का कदम आप आगे बढ़ाए अंत तक। Avoid all other ideas of God in heaven. Just believe in Jesus. और जो भी लोग तुम्हें परमेश्वर के बारे में गलत विचार या गलत चीजें अगर बताते हैं, तो उससे दूर रहे और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, Don't be deceived. और धोखे में ना रहे। Today is the day of your salvation. और आज का दिन है आपका उद्धार का दिन। Give your heart to Jesus. अपने पूरे दिल को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें, Take a U-turn. और आप एक यू टर्न ले लें, Change your life.
आपके जीवन को आप बदलें Seal your future for eternity in Christ. और आपके भविष्य को आप ग्रहण करें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में और अनंत काल का जीवन पाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। आते हैं और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।